इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्ज़ाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में, और जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है, आपत्ति कैसे लगानी है, इस पर भी चर्चा आपको की जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको ऑफिशियली आंसर की से मिलान कैसे करना है, मिलान करने का सही तरीका कौन सा है, और उसके बाद आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक साइड आप अपनी ओमार शीट की जो कार्बन कॉपी है वो रख दीजिए, दूसरी साइड आप अपना पेपर सेट डाउनलोड कर लीजिए, आपका पेपर सेट कौन सा था वो रख लीजिए, और एक साइड आप या तो मास्टर पेपर प्रश्न पत्र डाउनलोड करके रखो, नहीं तो फिर आप हमारा वीडियो लेके एक साइड चालू रख लीजिए। क्योंकि जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है वो आपके जो 21 सितंबर को मास्टर पेपर सभी शिफ्टों के एक एक जो अपलोड किए गए थे वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग जारी हुई है, यानी कि उससे आपको ऑफिशियली आंसर की का मिलान करना है। अब आपको ओमर शीट में कैसे चेक करना है कि जैसे कि ओमर शीट में किसी स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन में बी पर गोला भरा है, तो वो पहले तो अपना पेपर सेट में देखेगा कि पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, और वही क्वेश्चन फिर आपको मास्टर पेपर में ढूंढना होगा कि कौन से नंबर पर है। उसके बाद देखना होगा मास्टर पेपर में, माना कि वो 46 नंबर पर उसका आंसर डी आ रहा है, तो डी पर ऑप्शन कौन सा है, और फिर आपको देखना है कि आपके जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें जो उसमें डी ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन कौन से नंबर पर है, माना कि वो बी पर ऑप्शन है, तो फिर आप ओमर शीट में चेक कर लीजिए कि आपका आंसर है वो कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इस तरह से आपको अपनी आंसर की का मिलान करना है, और ये चीज़ मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को जिनको भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब बात करता हूँ 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए पेपर सॉल्यूशन की आंसर की, और जो बोर्ड ने कल जारी की थी आंसर की रात को 12 बजे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम सहायक होता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाएगा समयुग्मजी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो वह देश जापान है जो वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2025 को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय क्या था। तो केंद्रीय बजट 2025-26 का जो मूल विषय था वो आपका था सबका विकास, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में गए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में गए थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नीर महल उत्सव मनाया जाता है। तो नीर महल उत्सव है यह आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इस परियोजना का जो नाम बदलकर किया गया वो रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। तो एक खिलौना पार्क आपके कोटा जिले में स्थापित किया जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है
और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसकी डेटा भंडारण क्षमता GB और TB में होती है। तो इसमें आपका हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम फायरवॉल कहते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल में BCC की फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल में BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर की का मिलान कैसे करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग में जरूर देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये आपके राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। काजरी यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो काजरी का जो मुख्यालय है वो आपके जोधपुर शहर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया। उस सम्मेलन को हुरोडा सम्मेलन नाम दिया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था। तो इसमें आपका राव गोपाल सिंह खरवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं रही है। तो इसमें आपका जयपुर है जो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली आपके मत्स्य संघ का हिस्सा थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मौन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूर चंद कुलीस है वो पत्रकार जिन्होंने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है मैथ का, कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में करता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम पूरा कर दिया, एक महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। तो एक महिला 180 दिनों में काम पूरा कर लेगी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी के पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में। फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और 20-21 की भी अभी थोड़ी देर बाद अपलोड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर की गति से तय की, शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उसने कितनी दूरी रेल द्वारा तय की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 221 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं, वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ 1/r1 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र है वो साइकिल से जाते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 15% पैदल स्कूल जाते हैं, 30% साइकिल से जाते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सच्चाई, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कमाएगा वही खाएगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका राम पढ़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो फूल का जो तत्सम शब्द है वो पुष्प होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? तो लालटेन शब्द आपके अंग्रेजी भाषा से आया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कीर्ति है? तो सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई है, वो अति महत्वपूर्ण कीर्ति है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में जो बोली जाने वाली बोली है वो है हाड़ौती, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा डोरिया साड़ी है, उसका अन्य नाम क्या है? तो इस साड़ी का अन्य नाम है कोटा मसूरिया साड़ी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर दामना हो जाएगा, जो कि पैरों में नहीं पहना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका अलगोजा हो जाएगा, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है आपके जाम्बोजी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की है? तो जोधपुर जिले के बोरुंदा में जो रूपायन संस्थान की स्थापना है वो आपके कोमल कोठारी द्वारा की गई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? तो राजस्थान में आपका सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है वो है डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक का पद, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 2006 में किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो उस समय आपके सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं पेपर की सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल को कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है? तो इसमें आपका चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थिति होती है, वस्तु स्थिति यदि वक्रता केंद्र पर होती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक सूची फर्स्ट रोग है, सूची सेकंड कारण है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि टाइफाइड में आपका हो जाएगा जीवाणु, मलेरिया में हो जाएगा प्लाज्मोडियम, एड्स में हो जाएगा विषाणु, हाथी पांव में हो जाएगा कृमि। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है? तो फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने से जो जुड़ा हुआ है वो आपका भोपा है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसमें आपका ढूंढाड़ शैली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो इसमें आपका छतरी हो जाएगी, जो राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाते हैं? तो ये आपके होली के अवसर पर गाते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी आपके आबानेरी में स्थित है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनता है? तो इसमें आपका कच्छी घोड़ी नृत्य करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य चार बेंत राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो चार बेंत आपके टोंक जिले से संबंधित हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? तो हर्षनाथ मंदिर आपके सीकर जिले में स्थित है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो वो आपका समाजवादी शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि जो आपको सेंटेंस दे रखा है इसमें खाली स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें आपका कैपेसिटी आ जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑडिटोरियम हैज ए सिटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ आर्टिकल। तो पहला जो खालिस्तान है उसमें जो आपका आर्टिकल आएगा एन आएगा, दूसरे में भी एन आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि बीइंग एन MA ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका फिल इन द ब्लैंक है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आई हैव ब्रॉट यू होम, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साइड सेंटेंस है, एक साइड प्रीपोजिशन है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है सुमिलित करके। तो इसमें जो पहला दे रखा है इसमें आपका आ जाएगा तीसरा यानी कि ऑफ। जो दूसरा सेंटेंस दे रखा है इसमें आ जाएगा अपॉन। जो तीसरा सेंटेंस दे रखा है इसमें एबो आ जाएगा और चौथे में आ जाएगा टू। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज किसमें किया गया है? तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दे हैव बीन टू लंदन, हैवन दे, तो हैव नॉट दे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हु इज एंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको इंग्लिश दे रखा है, इसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका मेरी पूरी, यानी कि मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दो संख्याओं के HCF और LCM का अनुपात 1:6 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणन छिन्नु है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 35 बच्चे, 28 महिलाएं, 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरुष पर क्रमश 138, 205 और 225 औसत व्यय हुआ। प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर 187 रुपये, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 घंटे में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो इसमें आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेणु को एक पर्स में 7500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर्स को 8550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे लाभ होगा या हानि, और होगा तो कितने प्रतिशत? तो इसमें आपका उसे लाभ होगा 5.24% का, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वो शेष धन का 80% भाग घर के किराए पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है? तो इसमें आपका 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13%, शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि 4 वर्ष बाद उसे दोनों निवेश से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 19,500 रुपये हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16,645, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है। 9,200 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है? तो इसमें 2,967 आपका करेक्ट आंसर, ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:3 है। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए कि ये अनुपात 5:4 हो जाए? तो इसमें आपका 105 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या में 4, 6 और 9 का अनुपात है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थैले में टोटल 95 गेंदें, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की। अंकित तथा अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 1,57,300 था, तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो इसमें आपका 48,400 करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है, उनमें मिलकर 1 दिन काम किया, शेष काम सी ने 1 दिन में किया। यदि सी अकेला काम करे तो पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड शब्द है, दूसरी साइड संधि है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यद्यपि में आपकी यण संधि हो जाएगी, विद्यार्थी में दीर्घ संधि हो जाएगी, निश्चय में विसर्ग संधि हो जाएगी, संगम में आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आपका, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो आगमन में आपका आ उपसर्ग आ जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो अन्यथा में आपका जो प्रत्यय है वो था हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द आपका यामिनी नहीं है। प्रज्ञा, मनीषा और मेघा आपके बुद्धि के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यामिनी नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द कौन सा है? तो अग्रज के लिए जो प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है वो अनुज है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किए गए उपकार को न मानने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कहते हैं कर्तव्यगण, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें आपका केवल पहला और चौथा ही शुद्ध है, ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे को दिल्ली जाना है, ये अशुद्ध है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसमें आपका सी हो जाएगा, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरी खोटी सुनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात देकर ही खर्च करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर आपके हरी के बैराज से निकलती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है? तो इनमें से जो पचपदरा झील है वो राजस्थान में खारे पानी की झील है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो बिसलपुर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसमें आपका राइट आंसर 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो बांडी नदी पर न्योता बांध बनाया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले की, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रॉकी फीचर कहलाती है? तो ये आपके कहलाती है डेक्कन लावा पठार, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो वो आपका शहर जयपुर है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? तो इसमें आपका राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है जहाँ 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी? तो ये आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ किला है, वहाँ पर है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा गया व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निक टर्म फॉर
समथिंग विच इज़ ऑफिशियली अप्रूव और गारंटेड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शम स्वीकृत, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.6% है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? वो राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेड क्लिफ रेखा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो इसमें आपका झरगा पहाड़ी सबसे ऊंची, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में जो सी दे रखा है, इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? तो उस घास की प्रजाति को कहते हैं वेटीवर या खस घास। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंध में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है? तो जैसलमेर जिला आपके शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें आपका जवाई नदी है जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? ऑफिस ऑर्डर के लिए कार्यालय आदेश आपका हिंदी शब्द है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, विल रीच। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्टिव पैसिव है, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज बीइंग मॉक्ड बाई हिज एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि सी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। अगला जो क्वेश्चन है, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, इसमें आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी रोज हैज ए थ्रोन। अगला क्वेश्चन है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ फॉलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स। अगला क्वेश्चन है, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट ए स्कैमर यू आर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन है कि ग्रामेटिकल करेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए पेपर था उसकी पेपर सॉल्यूशन। पेपर के आंसर मैंने ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा। और आपको पेपर कैसे मिलान करना ओमार शीट से वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अगर वीडियो को स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। थोड़ी देर बाद बाकी शिफ्टों के पेपर भी आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।